नमस्कार। मिथुन लग्न यानी जेमिनी एसेंडेंट के लिए कैसा होने वाला है ये आने वाला मंथ नवंबर, इस पे हम चर्चा करेंगे आज। यहाँ पे लिखा हुआ है 3, देखिए, यानी आपका मिथुन लग्न है, जेमिनी एसेंडेंट। राहु देव का राशि परिवर्तन जो बहुत लंबे समय से अपेक्षित था और 32 दिन का कल्प होता है। देखिए, कोई भी तो 32 दिन पहले राहु देव अपनी शेड दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो राहु देव जो अभी तक गुरुचांडाल बना रहे थे, अब राहु देव वहाँ पे 32 दिन पहले ही वो कहाँ आ जाते हैं, यहाँ का असर दिखाते हैं। यानी राहु देव की जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही है, वो भाई बहन ध्यान से सुने कि आपके राहु देव अब यहाँ का असर दिखाएंगे। यानी आपके ये मान के चलेंगे कि गोचर में, ट्रांजिट में आपके वो 10th हाउस में है, बृहस्पति की राशि में है। अभी तक बृहस्पति के साथ थे, तो साथ का गुरुचांडाल था। अब 32 दिन पहले से ये अगले खाने की, चूंकि क्लॉकवाइज चलते हैं, शेड दिखाएंगे, यानी आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने की शेड में आएंगे। तो बृहस्पति के साथ थे, गुरुचांडाल था, अब बृहस्पति की राशि में शेड दिखाएंगे, तो राशिगत गुरुचांडाल बोलते हैं होगा। तो जातक का बृहस्पति जो है वो, यानी 10th हाउस की मीन राशि जो है वो बृहस्पति राहु से इन्फ्लुएंस्ड होगी। इस कारण से जातक को नीच काम से लाभ का बहुत मजबूत योग बनता है। आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां आप अगर नीच काम करते हैं, नीच काम का मतलब चोरी डकैती नहीं होता, मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोग को। किसी भी काम को, किसी भी धंधे को, किसी भी जॉब को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरी इजिली। तो यहाँ राहुदेव किसका फल दिखाएंगे आपको? इस खाने का फल दिखाएंगे। राहुदेव बैठे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं बुध की राशि को, आपकी माता की साइड से आपको मजबूती मिलेगी। लग्न का लॉर्ड आपका मिथुन है, यानी कि बुध है। बुध महाराज आपके लग्न के लॉर्ड हैं, एज वेल एज 4th हाउस, मन के सुख वाले खाने के मालिक हैं, जिसको बृहस्पति, जिसको राहुदेव देखेंगे। तो राहुदेव की शेड क्या है? वो आपको सुख प्रदान करेगी, जमीन का, गाड़ियों का, इन सब का सुख प्रदान करेगी। माता की साइड में ये स्वास्थ्य में बेहतरी लाएगी यदि आपकी माता अस्वस्थ चल रही थी तो। और यहाँ बैठ के राहुदेव आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल मचाएंगे। 32 दिन पहले से ही असर दिखाना शुरू कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको सुख दे जाएंगे। तो भले ही एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच होगी, लेकिन उस ऊंच नीच से आपको लाभ मिल जाएगा, ये ध्यान रखना है। और जिनकी केतु महाराज की दशा अंतर्दशा है, तो केतु महाराज की शिफ्टिंग होगी राहु के साथ, क्योंकि राहु मस्तक है, केतु धड़ है। अभी तक संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाए थे, मैंने बताया था आप लोगों को हर महीने, पिछले महीनों में, कि संतान वाले खाने, संतानों, अगर आपकी संतानें बालिग हैं तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है आपको। जब केतु बैठा है शुक्र की राशि में, संतानें जो है शुक्र को लेकर फ्लक्चुएटिंग होती हैं। शुक्र मतलब सेंसुअल प्लेजर, वैवाहिक सुख, या इधर उधर के रिलेशंस या अफेयर इत्यादि से भ्रमित होती हैं। यदि आप खुद स्टूडेंट है तो भी ये केतु ने आपके जो है जीवन में इस तरह का कुछ करना चाहिए था। अब ये यहाँ की शेड देंगे, 32 दिन पहले से शेड दिखाएंगे। देखेंगे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले, यदि आप नौकरी पेशा है तो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले काम धंधे वाले खाने में चेंजेस का मजबूत लोग लाएंगे, जिसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने चेंज तभी करना है जब आपके हाथ में अगली चीज सुनिश्चित हो। केतु और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर या शेड में आप कोई चेंज करते हैं तो वो दिक्कत का विषय है, वो बहुत लंबे समय तक सुख प्रदान करने वाला नहीं होता। केतु यहाँ बैठ के बुध की राशि में बैठे हैं, बुध का जो है वो फ्लक्चुएट कर देते हैं, तो 3 और 6 का मालिक, आपके विचार बहुत भागेंगे यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। यहाँ पे केतु आपकी माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच निश्चित रूप से लाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, केतु में आपके काम धाम में चेंज होगा, चेंज बिल्कुल नहीं करना है। तो राहु केतु वाले जातकों को धन मिलने का योग है। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से बहुत सावधान रहना है, और कहीं कहीं माता वाले खाने में आपको ध्यान देना है। तो हम बात करते हैं बृहस्पति महाराज की। अब बृहस्पति महाराज देखिए यहाँ पे अकेले हो गए, क्योंकि शेड खत्म हो चुकी है। किसकी? गुरुचांडाल की शेड खत्म हो गई है। बृहस्पति अपना मैच्योर होकर रिजल्ट देगा। अब 9th और 12th राशियों का मालिक होता है, धनु और मीन का मालिक है। 9 कहाँ लिखा है? आपके यहाँ लिखा हुआ है। और मीन कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। देखिए, धनु यहाँ है, मीन है, ये स्पाउस वाला खाना है, ये कार्य क्षेत्र वाला खाना है। तो मिथुन लग्न वालों को अपने कार्य क्षेत्र में और अपने स्पाउस में और कार्य क्षेत्र में एक स्पष्ट सीमा रेखा खींचनी पड़ती है। यहाँ पे ध्यान रखें, बृहस्पति महाराज मंगल की राशि में बैठे हैं, और मंगल से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, अच्छी जो है पड़ती है, अच्छे संबंध। तो निश्चित रूप से ये आपको बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा यदि आपकी चल रही है या प्रत्यंतर चल रही है, तो आपको निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में योग बनाएंगे अच्छा। यानी कि जिनकी नौकरी नहीं है, जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि नौकरी लग जाए, उनके जॉब लगने का मजबूत योग बनता है। स्पाउस वाले खाने में थोड़ी हलचल होगी, क्योंकि बृहस्पति बैठा है मंगल की राशि में। बृहस्पति महाराज देखिए यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखा? सूर्य की राशि को। निश्चित रूप से आपको लाभ हासिल होगा, जिस लाभ से आपके जो है, चूंकि 5 का मालिक सूर्य बृहस्पति का अच्छा मित्र है, तो आपके भाई बहनों को भी आपके थ्रू लाभ होगा। ये अच्छी बात है। अगर आप पनपते हैं तो आपको अपने भाई बहनों की, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, यदि जरूरत में है तो उनकी मदद करनी चाहिए। 5, 6, 7 देख रहा है बृहस्पति महाराज कहाँ? शुक्र की राशि को। दोनों में एनिमिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य शुक्र के मालिक हैं, यानी कि शुक्राचार्य जो है वो तुला के मालिक हैं, जो आपके संतान वाले खाने को देखता है। और यहाँ पे
शुक्राचार्य में और बृहस्पति महाराज में अनसेट एनिमिटी होती है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके संतानों को भ्रमित करेगा, आपकी एजुकेशन में बाधा लाएगा, ये ध्यान रखें। और एजुकेशन में बाधा बृहस्पति की सात्विकता और शुक्र की जो है वो सांसारिकता, इनके मध्य के बीच के झंझावात से होगा। यानी कि आपको जो है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको अफेयर इत्यादि से बच के रहना है इस समय, इस ड्यूरेशन में, जब तक बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं। और खासकर यदि आपकी संतानें हैं तो आपको संतानों को ध्यान रखना है कि वो शुक्र से यानी कि यौन संबंधों से प्रलोभित न हो। 7, 8, 9 निश्चित रूप से बृहस्पति आपको लाभ देगा। कहाँ? आपके स्पाउस की साइड से। आपके स्पाउस का अगर नौकरी लंबित है काफी समय से या इंतजार कर रहे हैं तो वो योग बनता है इस तरह का। बृहस्पति यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपके स्पाउस से आपको फायदा देगा, क्योंकि अपनी ही राशि को देख रहा है और लाभ वाले खाने में बैठा है, तो लाभ देना ही देना है इसने। अगेन फिर से बोल दूं, यहाँ का मालिक है तो स्पाउस वाले खाने से आपको लाभ मिलना है। लेकिन स्पाउस वाले खाने को, अब इसको एक क्लियर सीमा रेखा खींचिएगा। बृहस्पति बैठा है लाभ वाले खाने में। जो जातक नौकरी पेशा हैं, अविवाहित हैं, उनका ऐसा योग बनता है कि कार्य क्षेत्र में उनका टांका भिड़े, यानी कार्य क्षेत्र में उनका अफेयर हो और वहां से विवाह का योग बनता है इस समय। तो बृहस्पति की दशा अंतर्दशा निश्चित रूप से आपको दे जाएगी। गुरु चांडाल से फ्री होकर बृहस्पति सुकून की सांस लेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम मान लीजिए आपकी दशा चल रही है शनि महाराज की। शनि महाराज बैठे हैं अपनी ही राशि में, ठीक है। मकर कुंभ का मालिक है यहाँ पे, आप जानते हैं हर जगह होता है। मकर कहाँ लिखा है? आपके 8th हाउस में। कुंभ लिखा है भाग्य वाले खाने में। निश्चित रूप से भाग्य बनाएगा। हालांकि मैंने हमेशा आपसे कहा हुआ है कि शनि आपका गोचर में कहीं भी हो, डिपेंड इस पे करता है कि जन्म कुंडली में कहाँ पे लाए हैं। और साथ ही साथ शनि या उसकी राशियां मकर कुंभ, यदि शनि या उसकी राशियां मकर कुंभ चंद्रमा केतु मंगल और सूर्य से दृष्ट नहीं है तो शनि कहीं भी बैठा हो आपको फायदा दे जाता है। शनि यहाँ बैठकर निश्चित रूप से आपका भाग्य बनाता है। खासकर जो लोहा लंगर लाइजनिंग काम करते हैं या वाहनों का काम करते हैं उनके लिए मजबूत योग है, या जमीन का कंस्ट्रक्शन काम करते हैं उनके लिए मजबूत योग बनाता है। और शनि यहाँ आपको भाग्य से दे जाएगा। लॉर्ड बनता है अष्टम का, तो जमीन के काम से फायदा दिखता है, गड़े हुए धन से लाभ होता दिखता है। शनि की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहा है? मंगल की राशि को। थोड़ा तकलीफ का विषय है क्योंकि मंगल महाराज जो हैं वो सदा के लिए नीच ग्रह माने जाते हैं और शनि देख रहा है मंगल की राशि को। दोनों में निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। तो यहाँ से शनि आपके लाभ वाले खाने में थोड़ा ऊंच नीच लाता है, यानी भाग्य से चीजें मिलती हैं आपको लेकिन लाभ दिखता नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब भाग्य से जो आपको लाभ मिलना है वो अभी नहीं दिखेगा, आने वाले समय में दिखेगा। जब शनि का शिफ्टिंग हो जाएगी तब आपको वो लाभ दिखेगा। यानी लाभ दिखना ही दिखना है, तो पैनिक बिल्कुल ना हो। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 कहाँ देख रहा है? अपने बाप यानी अपने पिता सूर्य की राशि को देख रहा है। मकान खाली है, शुक्र यहाँ चले जाएंगे 3 तारीख को, तो देख रहा है तो अच्छा करेगा। आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को भी फायदा होगा, खासकर बड़े भाई बहनों को आपके भाग्य से फायदा होगा। अच्छी बात है, देखिए होना भी चाहिए। उसके बाद 7, 8, 9, 10 कहाँ देख रहा है? मंगल की राशि को। देखिए लाभ वाले खाने को देखा और यहाँ देखा। शत्रु पक्ष आपका प्रबल हो जाएगा। आपके भाग्य से आप कोई चीज पाएंगे तो ऑब्वियसली शत्रु पक्ष आपका जो है पैनिक हो जाएगा, चिढ़ेगा, क्योंकि सामर्थ्यवान को का अपोज करना वो आसान है, लेकिन जो भाग्य का धनी हो उसका आप शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो शत्रु पक्ष यहाँ पे बेचैन हो जाएगा। ये बेहतर चीज है आपके लिए। शत्रु पक्ष जो है वो कहते हैं ऊहापोह में या झटके में गलतियां करेगा, जिस गलती को आप भुनाएंगे। क्यों? ये आपका भाग्य भुनाएगा यहाँ बैठ के। तो शनि महाराज की दशा अंतर्दशा में आपको भाग्य से मिलना है, निश्चित मिलना है, भले ही वो लाभ आपको तुरंत ना दिखाई दे क्योंकि मंगल की राशि है वहां पे। तो शनि में आपको धन मिलना ही मिलना है, लाभ मिलना ही मिलना है। आगे बढ़ता हूं मैं। मान लीजिए आपकी दशा है शुक्र महाराज की, बैठे हैं सूर्य की राशि में। मैंने बताया था आपको लास्ट मंथ कि यहाँ थोड़ा पैनिक करता है। देखिए 3rd हाउस में बैठा है शुक्र की राशि में। फीमेल साइड से, बहनों की साइड से थोड़ी दिक्कतें आती हैं। शुक्र यहाँ से देख रहा था आपके जो है शनि की राशि को, निश्चित लाभ दे जाता है। कहाँ से? आपके भाई बहनों की साइड से भी आपको लाभ दे जाता है। यदि बुध की शेड चल रही है तो कानूनन लाभ मिलना तय होता है। उसके बाद यहाँ पे शुक्र देखिए यहाँ से यहाँ आ गया। कहाँ आया? बुध की राशि में। शुक्र का अच्छा मित्र है, अच्छी लाइजनिंग है बुध के साथ। यानी कि 3 तारीख के बाद जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए बहुत सुकून वाला समय है। क्यों? उनको माता की साइड से लाभ होने की गुंजाइश है और ऐश्वर्य के साधन मिलने की गुंजाइश है। शुक्र यहाँ बैठ के देखिए बुध की राशि में बैठा हुआ है। देखिए देखिएगा बृहस्पति की राशि को, बृहस्पति से पट्टी नहीं है इसकी। बताया मैंने आप लोगों को कि बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में अनसेट एनिमिटी होती है। लेकिन बृहस्पति यहाँ बैठा है आपके
लाभ वाले खाने में, और शुक्र देख रहा है आपके बृहस्पति की राशि को, यानी निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा अपोजिट सेक्स से, अपोजिट जेंडर से, एज में बड़े अपोजिट जेंडर से लाभ होने की गुंजाइश का मजबूत योग बनाएगा। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, 2 लिखा है यहाँ और 7 लिखा है यहाँ। 12th हाउस का मालिक है आपके, देखिए, और आपके विद्या संतान वाले खाने का मालिक है। शुक्र जब यहाँ आएगा बुध की राशि पे, तो आपके स्वयं के लिए या आपकी संतानों के लिए, एजुकेशन के लिए विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा। यदि आपकी शुक्र में बुध चल रही है तो यह आपका कार्य क्षेत्र में नौकरी पेशा के लिए भी विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा। आप विदेश जाएं तो आपको नौकरी या लाभ ढूंढते हुए आएगा। कंडीशन क्या है? शुक्र कहां बैठा है बुध की राशि में? दोनों का घनघोर दुश्मन कौन है भाइयों और बहनों? चंद्रमा और केतु हैं। चंद्रमा और केतु के अंतर प्रत्यंतर या शेड में विदेश मत जाइएगा, यानी कोई नया काम मत कीजिएगा, तो आपको निश्चित मिल जाएगा, निश्चित लाभ मिलेगा। 30 तारीख को यहां आएगा, तब अगले महीने की बात शुरू हो जाएगी, उसकी बात की है, क्योंकि 30 को शुक्र यहां आएगा अपनी राशि में, संतान पक्ष की लिबिडो, इंटरनल सेक्सुअल एनर्जी प्रबल हो जाएगी। ध्यान रखना पड़ेगा आपको संतानों पे, और खासकर यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पढ़ाई के समय पढ़ाई करें। सामने कौन बैठा है? बृहस्पति। किसका देवता है? ज्ञान का देवता। मालिक कौन है? 7, शुक्राचार्य, ऐश्वर्य का देवता है। तो ऐश्वर्य और ज्ञान प्राप्ति के बीच आपको एक सीमा रेखा खींचनी पड़ेगी। ये शुक्र की दशा अंतरदशा का फल है। देखिए, हमने बृहस्पति राहु देख लिया, शनि देख लिया, अब हम आते हैं आपके बुध महाराज पे। बुध महाराज बैठे हैं आपके शुक्र की राशि पे, ठीक है। जो जातक इस समय पैदा होंगे उनके विदेश जाके एजुकेशन लेने का मजबूत योग बनता है, कंफर्म योग बनता है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं, यदि आपकी बुध की अंतर पतन चल रही है इस समय, देखिए उसमें शुक्र है, या फिर उसमें देखिए 2 और 7 का मालिक शुक्र है, देखिए 12th हाउस का लॉर्ड है, बुध में शुक्र है, तो निश्चित रूप से आपका विदेश जाने का योग बनता है। फिर से कहता हूं, जिनकी बुध की दशा अंतरदशा चल रही है वो विदेश जाने का मजबूत योग है, एजुकेशन के लिए खासकर, और काम धंधे लाभ के लिए भी, तो विदेश जाने का प्रोग्राम बनाएं, आपके लिए बहुत मजबूत पोजीशन है। बुध 3 और 6 का मालिक होता है, लग्न का लॉर्ड है, आपके जो है 4th हाउस मन के सुकून वाले खाने का मालिक है। धन दे जाएगा, संतानें आपकी बड़ी हैं तो संतानों से भी धन दे जाएगा, लाभ दे जाएगा। संतानों के कारण, संतानों के कृत्यों से आपको सुकून मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा, समाज में आपका जो है प्रतिष्ठा बढ़ेगी संतानों के चलते, जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है। बुध महाराज यहां कब हैं? देखिए 7 तारीख को यहां शिफ्ट हो जाएंगे, उसके 28 को यहां शिफ्ट हो जाएंगे। बुध यहां से देख रहा है कहां? मंगल की राशि को। यह दिक्कत का विषय है। बुध यहां बैठ के आपको अपने व्यक्तिगत, लग्न का मालिक कौन है? बुध। व्यक्तिगत एफर्ट से लाभ में कमी आएगी, संतानों के पक्ष से लाभ मिलेगा, लेकिन स्वयं के एफर्ट से मिलने वाले लाभों में कमी आएगी। बुध महाराज यहां आ जाएंगे मंगल की राशि पे, अगेन पैनिक हो जाएंगे। मंगल का एक ही दुश्मन होता है, देखिए वो है बुध, अगर देखा जाए तो। हालांकि राहु भी दुश्मन है उसका, लेकिन मेन दुश्मन क्या है? आपका जो है बुध है। बुध यहां आ गया मंगल की राशि पे, शत्रु पक्ष नपुंसक हो जाएंगे, लेकिन शत्रु पक्ष एग्रेसिव भी बनेंगे, तो शत्रुओं से बच के चलना है। बुध आपका 7 तारीख को 7 से 28 यहां है आपके 6th हाउस में। 28 के बाद तो नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा। खैर, तो यहाँ पे आपका बुध 6th हाउस में बैठ के अपने ही घर में बैठेगा, क्योंकि छठा घर किसका हुआ? बुध का हुआ, 3 और 6। तो यहां बैठ के ये निश्चित रूप से आपके शत्रुओं का दमन करेगा। यदि आप स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन है आपकी, तो स्किन संबंधी डिजीज होने का योग बनता है। तो आप धूप में, जिनको जो है वो गर्मी से, हॉट से कहते हैं, वो सेंसिटिविटी है, वो ध्यान दें टेम्परेचर वेरिएशन से। कंप्लीट यानी बाहों का कपड़ा पहन के जाएं, धूप में निकलते हैं, बॉडी को ढक के निकलें। बुध यहाँ बैठ के नपुंसक बनाएगा आपके एनिमीज को, और निश्चित रूप से आपका घूमने का प्रोग्राम बनाएगा, यानी नवंबर के मंथ में आपकी बाहर जाने की विजिट, घूमने की विजिट तय है, और घूमना तय है, अच्छी बात है, फैमिली के साथ घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और उसके बाद बुध महाराज यहाँ से यहाँ कब आएंगे? यहाँ बैठ के देखिए, देख रहे हैं एक्सपेंडिचर कहाँ होगा? 2 लिखा है, 2 का मालिक क्या है? शुक्र, यानी एंजॉयमेंट में आपका खर्चा होगा आने वाले मंथ नवंबर में। ठीक बात है, पैसा कमाते हैं तो एंजॉयमेंट भी करें। बुध महाराज यहाँ से यहाँ आएंगे आपके 28 तारीख को, तब एंड ऑफ द मंथ हो चुका होगा। यहाँ बैठ के बुध देखेंगे आपकी अपनी राशि को, आपको मजबूती देंगे। देखिए आपका स्पाउस वाले खाने का मालिक बृहस्पति है, वो थोड़ा पैनिक होगा, स्पाउस आपके थोड़े अगेंस्ट में आएगा। यदि आपका स्पाउस से विवाद चल रहा है तो इस समय ऐसा उम्मीद बनती है कि कोर्ट केसेस का योग बनता है। खैर, वो उतना डीप नहीं जाना चाहिए। तो ये पोजीशन है, देखिए यहाँ। उसके बाद मैं आता हूं आपके सूर्यदेव पे, जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है। मैं हमेशा कहता हूं भाइयों और बहनों, सूर्य इस कुंडली में मालिक किसका है? आपके 3rd हाउस का मालिक है, टेम्परामेंट का मालिक है, और सूर्य वैसे भी हॉट टेम्परामेंट का ग्रह है। सूर्य जब जब मंगल के साथ रहेगा आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा। जिनकी सूर्य की या मंगल की दशा चल रही है, बेसिकली सूर्य की दशा चल रही है, उसमें मंगल आती है, तो आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। ध्यान रखें, टेम्परामेंट में कंट्रोल रखें। जो सीनियर हैं, सिटीजन यानी 55-60 प्लस हैं, वो अपने बॉडी में फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याओं से पीड़ित पाएंगे। तो यहाँ पे सूर्यदेव बैठे हैं शुक्र की राशि में। मैंने बताया है आपको, शुक्र की
राशि पे सूर्य या सूर्य की राशि पे शुक्र कभी भी आता है तो ऐसे जातक को माणिक्य नहीं पहनना होता है, याद रखें, उस समय उतार दें। यदि आप सूर्य को लेके आए हैं शुक्र के साथ, सूर्य बैठा है विष में, सूर्य बैठा है तुला में, तो माणिक्य अवॉइड करें, भले ही आपका सूर्य यानी कि 5 यानी सिंह राशि कितने भी अच्छे खाने में क्यों ना लिखी हो। तो यहाँ पे सूर्यदेव आपका टेम्परामेंट बढ़ाएंगे। उसके बाद संतान पक्ष है आपका एग्रेसिव होगा, क्योंकि सूर्य शुक्र का दमन करता है, सूर्य की विषयां शुक्र को दबाएंगी। आपके वैवाहिक जीवन में 2 और 7 का मालिक शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक होता है। आपका वैवाहिक जीवन के लिए एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा, देखिए खर्चा करवाएंगे। अच्छे कामों में हो ये कोशिश करें, बेहतरीन में, घूमने फिरने में, एंजॉयमेंट में। यहाँ शुक्र सूर्य जो है यहाँ बैठ के आपके संतान पक्ष को मैंने बताया परेशान करेगा, उनकी एजुकेशन को बाधित करेगा, ध्यान रखें। और सूर्य यहाँ बैठ के 17 तक है, उसके बाद शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ बैठ के देख रहा है कहाँ, आपके लाभ वाले खाने को, मंगल की राशि है। अगेन सूर्य हॉट टेम्परामेंट, मंगल हॉट टेम्परामेंट। थोड़ा आपको लाभ मिलेगा तो संयमित रहना है, यानी कि जो लाभ मिले आपको, झटके में लाभ मिलेगा, उसकी मर्यादा समझ के उसको जो है हजम कीजिएगा, डाइजेस्ट कीजिएगा, इधर उधर गाइएगा नहीं, तो ये आपको ठीक फल देगा। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे मंगल की राशि में। अगेन हॉट टेम्परामेंट है, सूर्य हॉट टेम्परामेंट का हो जाएगा, तो आपके यहाँ पे टेम्परामेंट बढ़ेगा। सूर्यदेव यहाँ बैठ के मालिक किसके हैं, आपके 3rd हाउस के हैं। देखिए 3rd हाउस से एनिमिटी का योग बनते हैं, आपके भाई बहनों से आपके कोर्ट केसेस या विवाद के योग बनते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, सगे भाई बहनों से या किसी से भी विवाद करने से कुछ हासिल नहीं होता, खासकर सहोदर भाइयों से विवाद करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा आपको, देखिए, क्योंकि आप जवाबदेह हो जाएंगे अपने एंसेस्टर्स के लिए। तो बीच का रास्ता निकालें बैठ के। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ बैठ के मंगल की राशि में है। मैंने फिर से कह दूंगा कि आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, आपको सन बर्निंग से दिक्कत रहेगी, इस तरह की दिक्कत आएगी स्वास्थ्य में, उससे बचना है आपको। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ से देखेंगे शुक्र की राशि विष को, एक्सपेंडिचर करवाएंगे। सूर्य यहाँ बैठ के आपका अच्छे कामों में व्यय नहीं करवाएंगे, ये नेगेटिव कामों में, स्वास्थ्य में, यानी डिजीज में या चोट चपाट में व्यय करवाएंगे, जिससे बच के चलना है। चोट चपाट में भी तब जब आपका मार्केश चल रहा हो, यानी कि आपके जो है 1 और 8 का मालिक मंगल यहाँ डबल मार्केश बनता है। देखिए आपके 11th का लॉर्ड है, 6th का लॉर्ड है। उसके बाद 4 का मालिक चंद्रमा कंडीशनल मार्केश है, देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है 2nd हाउस में। उसके बाद 9 और 12 का मालिक बृहस्पति बल है, आपके 10th हाउस का लॉर्ड है। लेकिन 7th सप्तम का लॉर्ड और 2nd का लॉर्ड चाहे कितने भी अच्छे खानों का मालिक क्यों ना हो, मार्केश होता है। तो यहाँ मार्केश की शेड में आपको चिंता करने की जरूरत है, अदरवाइज कोई परेशानी की जरूरत नहीं। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, 1 और 8 के मालिक हैं, डबल मार्केश बनते हैं। मंगल महाराज संतान वाले खाने में बैठे हैं। जो भी प्रेग्नेंट बहनें हैं, लेडीज हैं, वो ध्यान रखें, यदि आपकी मंगल की, यदि आपकी केतु की शेड चल रही थी, यदि आपकी सूर्य की चल रही है, तो इन तीनों में आपको, इनमें से किसी की भी चल रही है, तो आपको गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। मंगल महाराज यहाँ आएंगे आपके जो हैं 17 के बाद आपके जो हैं संतान पक्ष में ऊंच नीच का योग जो है, जो अभी यहाँ से यहाँ आ गया है, देखिए मंगल यहाँ से यहाँ आ गया है, तो आपको थोड़ा बचना है, इसकी शेड रह जाती है यहाँ पे, यानी कि इंटरनल टेम्परामेंट, इंटरनल हीट से गर्भस्थ शिशु को, जोश से या बीपी फ्लक्चुएशन से गर्भस्थ शिशु को जो है, टेम्परामेंट से गर्भस्थ शिशु को हानि का योग बनता है, ध्यान दें। मंगल यहाँ बैठा है आपके जो है, कहाँ आया, आपके 6th हाउस में आया, अपनी राशि में है। एनिमीज आपके प्रबल हो जाएंगे, लेकिन मंगल उनको दबा देगा, दमित कर देगा, क्रूर रूप से मंगल अपने आप उन्हें खत्म करेगा, आपने कुछ नहीं करना है। 1 और 8 का मालिक है, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, जहां बृहस्पति महाराज बैठे हैं, यहाँ बैठा है, लाभ का योग बनाएगा, लेकिन मार्केश भी बनाएगा। मार्केश कब बनेगा, जब आपका मंगल में चंद्रमा और बृहस्पति की शेड आ रही हो, मंगल में चंद्रमा और बृहस्पति की शेड आए, तब मार्केश है, ध्यान देना है आपको। और खासकर तब जब आप जो है हैश ड्राइविंग करते हैं, रफ ड्राइविंग करते हैं, तब ध्यान रखना है, घात का योग बनता है। मंगल यहाँ से देखिए 17 रहेगा। इसके बाद यहाँ से जब यहाँ था तो 1st, 2nd, 3rd, 4th मंगल ने देखा आपके जो है कहाँ, आयु वाले खाने को, कहाँ बैठा है, संतान वाले खाने में, देख रहा है किसको, आयु वाले खाने को। अगेन प्रेग्नेंट लेडीज हैं या लेडीज हैं, जो जेंट्स हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, दुधमुहा बच्चे हैं, वो याद रखें, मंगल देख रहा है 1, 2, 3, 4, 17 तारीख तक कहाँ, आयु वाले खाने को, देखिए। और शनि की राशि है, वहाँ पे शनि से मंगल की बिल्कुल नहीं पड़ती, बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे उनको घात का योग बनता है। बच्चों को बिल्कुल ध्यान दे, बच्चों पे चोट चपाट से, गिरने से, सीढ़ी इत्यादि से, ये ध्यान देना है आपको, खासकर छोटे बच्चों को। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहाँ देखा था मंगल ने, अपनी ही राशि को निश्चित रूप से लाभ देगा, बताया मैंने आपको। देख रहा है शुक्र की राशि को, मंगल की शुक्र से कोई ऐसी अदावत नहीं है, तो यहाँ बैठ के मंगल आपका जो है वो योग बनाएगा घूमने फिरने का, मंगल आपका घूमने फिरने का ठीक ठाक योग बनाएगा। यहाँ कब, अगले महीने मंगल यहाँ से यहाँ आया अपनी राशि में, अगेन आपका विजिट का योग बनता है 17 के बाद भी। 17 के बाद आपका मंगल यहाँ बैठा है, सामने शुक्र की राशि है। सगोत्री के साथ सेम जेंडर में यात्रा मत कीजिएगा, मेल हैं तो मेल, यानी आप यदि मेल हैं, पुरुष हैं,
तो अपने पिता के साथ या बेटे के साथ अकेले यात्रा मत कीजिएगा। ऐसे यदि आप स्त्री हैं तो अपनी माँ या बेटी के साथ अकेले यात्रा मत कीजिएगा, खासकर टू व्हीलर में। उसके बाद यहाँ पे द्विपाद में यात्रा नहीं करनी है, दो टू व्हीलर में यात्रा नहीं करनी है। यहाँ देखिए मंगल महाराज यहाँ बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहाँ देखा, अगेन शनि की राशि को, शनि बैठा भी हुआ है, भाग्य फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। आपको एग्रेसिव नहीं होना है, याद रखें। आपको शब्दवाणी का बहुत संतुलित प्रयोग करना है, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड क्या है, बुध है। वाणी दोष कभी नहीं लाना होता। मिथुन और कन्या लग्न वालों को कभी अपशब्द नहीं कहने होते, कोशिश करें ऐसे। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखेगा आपके भाग्य वाले खाने को, भाग को फ्लक्चुएटिंग करेगा। मंगल खुद पिता है, शनि खुद पिता है, बैठा भी शनि की राशि में है, पिता की साइड से घात का योग बनता है। 4, 5, 6, 7 कहाँ देखेगा आपके शुक्र की राशि को, ठीक है। ये आपका एंजॉयमेंट का योग बनाएगा। और हालांकि ये आपको जो है वो शत्रु जो है छुपे हुए ढके छुपे शत्रुओं से घात का योग देता है, लेकिन ठीक है, वो तभी होगा जब आपकी, मैंने बताया, चंद्रमा की और बृहस्पति की साथ में अंतर प्रत्यंतर चल रही है मंगल के साथ। यहाँ पे 7, 8 देखा बुध की राशि को, यहाँ बैठ के मंगल आपको चोट का योग बनाएगा। यदि आपकी मंगल अंतर प्रत्यंतर है, खासकर मार्केट चल रहा है तो क्यों, क्योंकि मंगल देखेगा अष्टम से बुध की राशि को और बुध से उसकी पड़ती नहीं है। तो ये मंगल की पोजीशन थी। यहाँ बताऊं मैं आपको कि 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य मंगल बुध को एक साथ 17 तक, 17 को यहाँ शिफ्ट होगा, बुध यहाँ 7 तक, यानी 7 तारीख तक 4 ग्रह बैठे हैं आपके संतान वाले खाने में। इन चारों में से किसी की भी महादशा में किसी की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो तो अगेन प्रेग्नेंट बहनों से मैं कहता हूँ बिल्कुल ध्यान रखें अपने शरीर का, और गर्भस्थ शिशु का अपना भी ध्यान रखें और गर्भस्थ शिशु का भी ध्यान रखें। जब तक 4 ग्रहों की युति है, कब, 7 तारीख तक है। और अपना भी क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ जो बुध बैठा है वो आपके लग्न का लॉर्ड है, आप एज वेल एज ये आपका शिशु, गर्भस्थ गर्भ ग्रंथ का शिशु, दोनों को घात का योग दिखता है। उसके बाद ये पोजीशन होने वाली है आप लोगों की ग्रहों की, 4 ग्रहों की युति में देखिए। उसके बाद सूर्य मंगल जब जब साथ रहेंगे हॉट टेम्परामेंट करेंगे, क्यों, आपके टेम्परामेंट वाले खाने का मालिक क्या है, मैंने बताया कि सूर्य देवता है। तो ये पोजीशन रहने वाली है, मेरे ख्याल से सफिशियंट है। यहाँ लिख दिया है मैंने, देखिए 5 तारीख तक जो है शनि मार्गी है, उसके बाद शनि आपका जो है वो 5 के बाद शनि मार्गी हो जाएगा। सॉरी, अभी तक वक्री है और शनि मार्गी होकर आपको बेहतर फल देगा, जो बताया मैंने आपको। और बृहस्पति शनि वक्री चली हुए हैं, बृहस्पति चलना है वक्री अगले महीने अभी। थैंक यू।